हमें तुमसे जरूरी बात करनी है जलाल। तक लिया। आज तक हमारे सामने तुम्हारी नजरें झुकी हैं तो अदब से जलाल, शर्म से नहीं। क्या वाकई हम अपने बेटे को देख रहे हैं या किसी बहरूपिये को? शहंशाह हो तुम, वालिद बनने जा रहे हो और दोनों के फर्ज से भाग रहे हो तुम। एक शादीशुदा औरत से निकाह करना चाहते हो। न सिर्फ तुमने आवाम की कदर करना छोड़ दिया है, बल्कि अपने होने वाले बच्चों की माँ की भी इज्जत नहीं करते तुम। अब खामखा जज्बाती हो रही हैं अम्मी जान। शहंशाह तो निकाह करते रहते हैं अम्मी जान, हम अच्छी तरह जानते हैं हम जो करने जा रहे हैं इस बारे में, और उसके अंजाम को भी जानते हैं। और रही बात काजी साहब की, हम देखना चाहेंगे कि शहंशाह की मुखालफत करने के लिए कौन किस हद तक जाना चाहता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बड़ी कमाल की तकरीर थी जोधा बेगम। हम इन बातों पर गौर भी फरमाए थे, अगर ये बात उसकी जुबान से निकली होती जिसने अपने सारे फर्ज निभाए होते। हम उसकी बात जरूर मान दी जोधा बेगम, जिसने अपने शौहर के हुक्म की नाफरमानी ना की होती। हम उसकी बात जरूर सुनते जोधा बेगम, जिसने अपने शौहर की इज्जत के बारे में सोचा होता, पूरी अवाम के सामने उसकी रसवाई ना की होती। लेकिन अब हमारे पास आपकी बात सुनने की कोई वजह नहीं है, और आप भी हमें कोई बात समझाने, हमें मशवरा देने के सारे हक खो चुकी हैं। हमारे पिता ने हमारा संबंध मुगल परिवार में हमारी इच्छा के विरुद्ध किया, पूरे राजवंशी बिरादरी के विरुद्ध गए ताकि देश में शांति आ सके। हमने बलिदान दिया, मासाने लहू के आंसू बहाए, परंतु परिणाम क्या निकला? हाँ कहना, परिणाम क्या निकला? आज पूरा हिंदुस्तान अशांति के मार्ग पर खड़ा है। मौन के हो तुम कहना, उत्तर दो हमें। कदाचित शहंशाह की भांति तुम्हें भी लगता है कि हमने कुछ अनुचित किया है, हमसे कोई भूल हुई है? नहीं, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका परिणाम इतना भयावह हो। नहीं की हमने कोई भूल का। जोधा, अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। मोती, उसकी जरूरत नहीं। मैंने बता दिया जाए, हम बादशाह हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप एक काम करें अदका साहब, कि हम महल के चारों ओर तोप तैनात करवा दें और बाहर मौजूद लोगों के बीच ये मुनादी करवा दें कि अगर वो चुप नहीं हुए, अगर उन्हें इनकी जरा सी भी आवाज सुनाई दी, तो फिर उनसे हमारी दो बातें करेंगे। हुजूर, आप अपने ही लोगों को तोप से उड़वाएंगे? अगर वो हमारे अपने होते तो इस तरह हमारी मुखालफत नहीं करते। आखिरकार हमने समझ ही लिया है अदका साहब की हुकूमत लोगों को खुश करके नहीं की जाती है, हुकूमत की जाती है लोगों के दिल में खौफ पैदा करके। इसलिए हमारे हुक्म की तामील, अगर अवाम अपने बादशाह की मुखालफत करती है तो उन्हें बागी करार किया जाता है, और बागियों की किस्मत में सिर्फ मौत लिखी होती है। हमारा हुक्म था कि हमारे निकाह के लिए बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए, तो फिर अब तक उसकी तैयारी होती क्यों नहीं दिखाई दे रही हमें? शहंशाह, हमारी इल्तिजा है, ऐसा ना करें शहंशाह।
लोग हमसे नफरत करने लगेंगे। अगर लोग हमसे नफरत करेंगे तो करें। लतीफा हमारे लिए सिर्फ हमारी खुशी मायने रखती है और कुछ नहीं। अरे देखो देखो, इत्र वाली आ गई है। अरे देखो, ऐसा इत्र लाए हैं जो आगरा में किसी के पास ना होगा। हर जगह का इत्र है मेरे पास। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या शोर मचा रखा है तुम सबने? हुजूर, बड़े बेहतरीन और नायाब इत्र लेकर आई हूँ पेश करने को। ईरान से सरनाल तक के फूलों की खुशबू है इनमें। ठीक है, एक काम करो, चंपा, मोगरा और जाफरान, इसके अलावा हमें कोई इत्र नहीं चाहिए। तुम इनसे इत्र लेकर शाही मेहमान खाने में रखवा देना। ये लो। जाफरान इत्र ये क्यों लिया? इससे ज्यादा अच्छा तो गुलाब और खस का इत्र होता है। तो आप ही नई बेगम बनने वाली है ना? जाफरान इत्र फिर नहीं दूं? नहीं, सिर्फ गुलाब और खस का इत्र ही दीजिए। अच्छा। हटो! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा हुक्म बदलने की? शहंशाह तुम पर जरा गौर क्या करने लगे? इतना गुरूर आ गया है तुम्हें। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। आज तुम्हारा किस्सा खत्म कर देते हैं। खुदा के लिए बख्श दीजिए, हम आपके हुक्म अदोले नहीं करना चाहते थे। हमें नहीं पता था जाफरान इत्र खरीदने का हुक्म आपने दिया है। वाह, मैं से हम पर आ गई तुम। इतना गुरूर चढ़ गया है तुम में। आज हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। तुम जानती नहीं कि हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। रुकैया बेगम! ये क्या कर रही हो? हम उम्मीद ही कर रहे थे कि और कोई हमारी मुखालफत करे ना करे, लेकिन आप जरूर आएंगे, क्योंकि आपको तो बड़ा मजा आता है ना अपनी शौहर की बात काटने में। हाँ, हम हर अनुचित बात का विरोध करेंगे, फिर चाहे अनुचित करने वाला हमारा पति ही क्यों ना हो। अब चाहे जो दंड हमें दे सकते हैं शहंशाह, परंतु एक बेगम होने के नाते हम किसी बेगम का अपमान नहीं सहेंगे, फिर चाहे अपमान आप ही क्यों ना कर रहे हो। हम इनके शौहर हैं, हमें हक है इन्हें कुछ भी कहने का। नहीं, एक स्त्री का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। पर स्त्री क्यों, हम सब तो आपके लिए कठपुतली बन गए। सुना हमने, जो प्रजा में आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें तोप से उड़ाने का आदेश दिया है आपने। क्या हो गया है आपको? शहंशाह, हम आपको एक बात कह देते हैं, यदि आपने अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाया तो हम सदा के लिए आगरा छोड़कर चले जाएंगे। तो आप हमसे आजादी चाहती हैं, अब किस मुश्किल को आसान किए देते हैं। ईद के मुबारक दिन पर लतीफा से निकाह के बाद हम आपको खुद से इस रिश्ते से आजाद करते, हम आपको तलाक देंगे जोधा बेगम। हमसे आजादी चाहती हैं, अब किस मुश्किल को आसान किए देते हैं। ईद के मुबारक दिन पर लतीफा से निकाह के बाद हम आपको खुद से इस रिश्ते से आजाद करते, हम आपको तलाक देंगे जोधा बेगम।
जलाल, होश में तो हो तुम? मालूम भी है क्या कुफ्र बोल रहे हो? जोधा आपकी बेगम ही नहीं, आपकी औलाद की माँ बनने वाली है। तो फिर माँ बनने के गुरूर में वो ये ना भूले कि वो हिंदुस्तान के शहंशाह से रूबरू हो रही हैं। अगर वो हमें धमकी दे सकती हैं तो हम भी उन्हें धमकी दे सकते हैं। मगर जलाल, गुस्से में भी अपने अल्फाज पर काबू रखना चाहिए तुम्हें। आम आदमी नहीं हो, शहंशाह हो। सबके सब अपने होश खो बैठे हैं। अपने ज्यादती मामले इस तरह सरेआम नहीं सुलझाए जाते। सब हमारे होजरे में आए, वहीं बात करेंगे। अब बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया अम्मी जान। और हमें मलिकाए बेगम का ओहदा। काश जलाल ने अतीफा से निकाह करने का मन नहीं बनाया होता। अब तो बस एक ही उम्मीद है जोधा बेगम, खुदा करे कि जलाल के दिल में अब भी आपके लिए जरा सी मोहब्बत हो। हम इस एहसास के साथ कैसे जी पाएंगे जोधा बेगम कि जलाल ने आपको तलाक देने की तब सोची जब आप हमारे लिए उनके खिलाफ खड़ी हुई। हम हमेशा से आपकी खुशियां बर्बाद कर देना चाहते थे, मगर आज आपने फिर से हम पर एक एहसान कर दिया जिसका बोझ हमें जिंदगी भर सांस लेने नहीं देगा, सांस नहीं लेने देगा हमें। जोधा, अपने आप को संभालो। हम ठीक है मोती। बहुत आंसू बहा लिए, विलाप कर लिया, प्रार्थना भी कर ली, परंतु अब नहीं। कदाचित कोई और समय होता तो हम टूट जाते, पर अब नहीं। कुंवरी जोधा भले ही निर्बल हो जाए, परंतु माँ जोधा को संभलना होगा। हमने निर्णय ले लिया है मोती कि हमें अब क्या करना है। क्या निर्णय लिया है आपने? कल शहंशाह के विवाह के पश्चात हम उन्हें बधाई देंगे और सदा के लिए आमेर चले जाएंगे। आमेर? हाँ, हम जानते हैं हमारा यह निर्णय राजवंशियों के लिए सम्मानजनक नहीं होगा। एक मुगल परित्यक्ता बनना भी अपमान की बात होगी, पर हमें ये सब सहना होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारी संतानें आमेर में ही सुरक्षित हैं। जोधा, एक बात कहूँ आपसे, आप एक बार और प्रयास करके देखो। आज ईद है, आज आप शहंशाह से जो कुछ मांगोगी वो आपको मना नहीं करेंगे, और हो सकता है आज आप बात करो तो संबंध थोड़े सुधर जाए। नहीं मोती। आदम, 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 गजब हो गया। चांद बेगम गायब है, अब क्या होगा? होना क्या है अम्मी जान? हमने आपसे पहले ही कहा था उस पागल को मार डाली, मगर आप हमारी बात मानती कहाँ है? यहाँ हमें आगरा की गद्दी मिलने का मौका मिल रहा है अम्मी जान, और आप उस खजाने के पीछे पड़ी हैं जिसका पता किसी को नहीं है। कम से कम आज तो बेवकूफी भरी बातें मत कीजिए खुदा के लिए। हमने कहा चांद बेगम गायब हो चुकी हैं, यानी कि वो भाग गई हैं। अगर वो भागकर जलाल से जाकर मिल गई तो? अम्मी जान, वो पागल है, वो कुछ नहीं बता पाएगी किसने उसे कैद किया है। आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र करने की बात है आदम, समझने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि
चांद बेगम इस खुफिया जगह से बाहर कैसे निकली? या अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि निगार को पता चल गया कि चांद बेगम को हमने कैद करके रखा है और वो यहाँ है? नहीं, आप एक काम कीजिए आदम, आप अभी जाइए और चांद बेगम को ढूंढिए। वो यहाँ से भाग गई है, वो महल में नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो वहां पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। जाइए आदम। कहाँ जा सकती है चांद बेगम? हमारे निकाह की सारी तैयारियां ठीक से होनी चाहिए। अतीफा के साथ जो लोग काबुल से आए, शायद उनमें से कुछ उनके रिश्तेदार हैं, तो उनकी अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए और सबको इत्तला कर दी जाए कि हमारे निकाह के दौरान वो वहां मौजूद हों। और अगर किसी को वहां मौजूद नहीं पाया गया तो उसे गद्दार करार दिया जाएगा। और हमें गद्दारी जरा सी भी पसंद नहीं है। एक बात और, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे निकाह के वक्त जोधा बेगम वहां मौजूद हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस निकाह के खिलाफ है। और वैसे भी इस निकाह के बाद हम उन्हें तलाक दे ही रहे, तो बेहतर होगा कि वो अब हमारे निकाह के वक्त अपने होजरे में ही मौजूद हो। हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए विचलित हो शहंशाह। वैसे भी हम आगरा से आमेर को प्रस्थान कर रहे हैं कल, सदा के लिए। हम यहाँ पर बस अम्मी जान से मिलने आए थे। क्या पता कल के बाद उनसे बात हो पाए या नहीं। अम्मी जान से कह दीजिएगा कि हम बाद में उनसे मिलने आएंगे। जोधा, हम तुम्हारे ही पास आने वाले थे। सोचा आज ही के दिन सबको ईदी दे देते हैं। अच्छा सोचा आपने। वैसे भी कल के पश्चात हम ना तो शहंशाह की बेगम रहेंगे और ना ही आपकी बहू। हमें स्मरण है, हमने आपको वचन दिया था कि कभी आगरा छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं। पर जब शहंशाह नहीं चाहते कि हम उनके साथ रहे तो हम बस आपसे विदा लेने आए। कल के पश्चात हम आमेर चले जाएंगे। नहीं जोधा, तुम कहीं नहीं जाओगी। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम्हें याद है ना, तुमने पिछली बार हमें जुबान दी थी कि हमसे कहे बगैर कहीं नहीं जाओगी। इसलिए तो हम आपकी आज्ञा लेने आए अम्मी जान। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी आगरा में हमारे पास, जलाल की बेगम बनकर नहीं, हमारी बेटी बनकर। बेटी तो आपकी सदा रहेंगे अम्मी जान। और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी हमें दुखी देखना नहीं चाहेंगी। और यदि हम यहाँ रहे तो हम ये सब देख नहीं पाएंगे। हुजूर, आपको एक बेहद जरूरी खबर देनी थी हुजूर। कहिए अदगा साहब। हुजूर, हमारी दरख्वास्त है कि आप ये निकाह रोक दीजिए। और हम ऐसा क्यों करें? हुजूर, अब तक हम समझते थे कि सिर्फ उलेमा और काजी ही आपकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी खबर आई है कि कई सूबों के सूबेदार भी बागी हो चुके हैं। अगर ये निकाह हुआ तो उन्हें बहाना मिल जाएगा, तो वो उलेमाओं से जा मिलेंगे। और साथ ही कई राजवंशी सरदार भी आपके जोधा बेगम को तलाक देने के फैसले से नाराज हो चुके हैं। अगर ये सब एक हो गए तो हुजूर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। कुछ वक्त बाद हम निकाह पढ़ने वाले हैं अदगा साहब, और आप चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें? क्योंकि हुजूर, हमारे पास में इस तबाही को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है। हमें आपसे इस बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी अदगा साहब।
एक सच्चा सिपाही वो होता है जो मुश्किल से डर कर ना भागे, बल्कि अपनी शमशीर लेकर उसका सामना करे। और एक सच्चे सिपाही का इम्तिहान तब होता है जब उसके दुश्मन उससे ज्यादा ताकतवर हों। हम पहले ही कह चुके हैं साहब के चाहे कुछ भी हो, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। और अब हमें लगने लगा है कि आप खौफजदा क्यों हैं। हमें लगता है कि हमारी अपनी वफादारी निभाने से ज्यादा आपके लिए आपका ओहदा, आपका रुतबा ज्यादा जरूरी है ना? गुस्ताखी माफ हुजूर, हम हमेशा से आपके वफादार रहे हैं। आपके लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो हमें अफसोस नहीं होगा। ये ओहदा क्या चीज है? हाँ, मर गया तुम्हारा शहंशाह। इसी पल का इंतजार था हमें कि कब हम बेगम का ओहदा पाए और कब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का ये हाल हो। बांध दो इन सबको। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। और शरी नहीं मान सिंह। ये क्या किया तुमने अतीफा? ये तो तुम्हारे पति थे। बेशक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अतीफा के शौहर थे, मगर ये निकाह हुआ ही नहीं क्योंकि हम अतीफा है ही नहीं। हम तो सकीना हैं। जब हम अतीफा है ही नहीं तब कहां से बने हम शहंशाह की बेगम? सिपाहियों, सारी बेगमात और कनीजों को इकट्ठा करो और कैद में डाल दो। इनके साथ क्या करना है ये बाद में तय किया जाएगा। इनको कैद खाने में डाल दो। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे हम। हमारे शहंशाह को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ो हमें शहंशाह। लगता है जलाल की मौत का सबसे ज्यादा गम जोधा बेगम को हुआ है। जलाल नफरत करता था इससे। बुआ साहब, ये समय समझदारी दिखाने का है। शहंशाह को तुम खो चुके हैं बुआ साहब। आपके पेट में जो उत्तराधिकारी पल रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए हमें। हाँ, एक औरत की मोहब्बत में पड़कर इस जोधा बेगम की मोहब्बत में पड़कर अब हमें भूल गए। हमें अब आपकी अम्मी जानते न चला। आपने हमें अम्मी जान के ओहदे से हटाया, हमारी ताकत हमसे छीन ली, हमारा रुतबा हमसे छीन लिया। इसीलिए हमने ये सब किया। औरतें आपकी कमजोरी बन गई थी। ऐसी औरतें कमजोरी बन गई थी आपकी। इसलिए हमने सकीना जैसी औरत को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया। इस जोधा बेगम को आपकी नजर से उतारने के लिए, आपको तख्त से उतारने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए। लेकिन खुदा कसम हम आपको मारना नहीं चाहते थे जलाल। यकीन रखिए जलाल, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। शायद हम तुम्हारी जान बख्श देते अमानुल्लाह खान।
मगर तुम्हें जोधा बेगम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें कि अपनी आवाम का खात्मा करने के लिए हम किले की बुर्ज पर तोप तैनात करेंगे। हम बस सिख के दिल में खौफ पैदा करना चाहते थे। भूल कैसे गई कि आपने हमें तालीम दी है कि जलाल खुद ब खुद में बहुत खतरनाक हथियार है। समझने की कोशिश कीजिए जलाल। महल का बाकी हिस्सा अब भी हमारे कब्जे में है। आप नहीं जीत सकते। हम फिर से कहेंगे कि आप भूल कैसे गए कि आपने हमें तालीम दी है। क्या लगा आपको कि जब हमें साजिश के बारे में पता चल जाएगा हम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे? जरा गौर फरमाइए महामंगा, यहाँ हर एक इंसान मौजूद है, हर ओहदेदार मौजूद है। अगर कोई नहीं है तो नहीं है अदगा साहब। अदगा साहब! के लिए होता है। इसकी मौजूदगी ये साफ साफ बयां कर रही थी कि इसे वहां तक पहुंचाने में किसी ताकतवर इंसान का हाथ है। जिस किले में अपना हुक्म बजाता है हम नहीं जानते थे वो कौन है, लेकिन हम इतना जरूर समझ गए थे कि वो चाहता है कि हम इसके करीब जाएं। वो चाहता है कि हम इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएं। और जब अगले दिन अदगा साहब ने हमें कहा कि ये लोग काबुल से आए हमसे पनाह मांगने, हम समझ गए थे कि ये वहां पहुंची नहीं थी, इसे यहाँ लाया गया है और कोई ना कोई है जो हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। आदाब शहंशाह। हम नहीं जानते थे कि वो साजिश क्या है और वो शख्स कौन है, इसलिए हमने सबके सामने अपना शक जाहिर नहीं किया। इसलिए इस बारे में हमने किसी से मसलत नहीं की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।